हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब आज के फॉरेस्ट ऑफ क्रिप्टो लाइव में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा फोन आ गया था। बिटकॉइन 4 घंटे में देखते हैं क्या मूवमेंट है। बिटकॉइन ने कल जो लेवल मैंने आपको बताया था कि इस लेवल से अगर ये गिरता है फिर ये बिग फॉल देगा, लेकिन यहाँ पे फॉल देने के बाद यहाँ से इसने बैकअप किया है और अभी अभी लगभग वो इस रेंज में जा रहा है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम फिर एक सेल साइड पोजिशन बनाएंगे। अलर्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे 85738 हम अलर्ट लगा रहे हैं। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो हम उसको फिर सेल साइकिल कंसिडर करेंगे। देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, उसके बाद पहले नहीं। 15 मिनट पे तो ये लगभग सुबह से बुलिश है। अगर आप देखेंगे 12 घंटों से ये अपसाइड मूव में चल रहा है और अगर इस एरिया का ब्रेकआउट आता है इस कैंडल का तो फिर हम सेल साइड पोजिशन बिल्कुल बनाएंगे बिटकॉइन में। इथेरियम देखते हैं। इथेरियम इथेरियम भी अपने इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। ये लगभग तीसरी चौथी बार है जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। हमने एक लाइन लगाई थी, ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट जब भी ब्रेक होता है ना तो एक रजिस्टेंस का काम करता है। देखो अभी ये सपोर्ट था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ये 4 टाइम, उसके बाद जब इसको ब्रेक किया तो अभी ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे उसने 4 टाइम उसको अपसाइड सपोर्ट बना के दिया, अभी देखिए आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड देन 5th टाइम ये अब रजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक इसको ब्रेक करके एक रिटेस्ट के बाद मार्केट इथेरियम अपसाइड नहीं जाता तब तक इसमें अपसाइड के लिए तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है। गोल्ड गोल्ड को देखा तो गोल्ड भी इस एरिया में, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद होल्ड हॉल्ट किया हुआ है। हालांकि इसको अब ये सपोर्ट था तो अब रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे हॉल्ट देखो कितनी देर से उसने किया हुआ है। 15 मिनट की कैंडल देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 30 से ऊपर कैंडल बनी है। इस तरह से 30 से ऊपर कैंडल बन गई, आप समझिए तो पूरा दिन ही ले गई लगभग इस एरिया में। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं आप। फिलहाल तो ये साइडवेज है ना। आज हम देखते हैं क्रूड ऑयल। ठीक,
क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। MCX देख लिए है। इंडियन मार्केट में अगर रात को आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप MCX में कर सकते हैं, लाइक क्रूड ऑयल, ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड। गोल्ड हमारे यहाँ भी होता है भाई साहब। और इसके अलावा भी आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये जो MCX का मार्केट है खुला रहता है। नेचुरल गैस, ठीक है। मैं आपको क्रूड ऑयल दिखाता हूँ, इंडियन मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। ये हमने इसको ऐड कर लिया। ये देखो आप, ये 15 मिनट की कैंडल में 6 मिनट बाकी हैं और ये लगभग अपसाइड ही जा रहा है, ये सपोर्ट बना के यहाँ से। तो आप देखो यहाँ पर अगर ये मार्केट सपोर्ट कर रहा है, मैं पहले कैंडल बना देता हूँ जहाँ से सपोर्ट ले रहा है ना, तो यहाँ प्रीवियस कोई सपोर्ट जरूर होगा। ये देखो आप, लेकिन इसको देखने के लिए हमको लगभग लग रहा है 4 घंटे में ही स्विच करना होगा। प्रीवियस सपोर्ट एरिया रजिस्टेंस था, देखो ये रजिस्टेंस था और रजिस्टेंस को जब ब्रेक किया, अब ऑब्वियसली सी बात है जब रजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो वो रजिस्टेंस एक बहुत अच्छा ही सपोर्ट बन जाता है। ये रजिस्टेंस आप देखो कैसा रजिस्टेंस था ये, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। उसका जब ये ब्रेकआउट आया इसका, तो ब्रेकआउट के बाद सीधी बात है सपोर्ट एरिया बनेगा, ये बड़ा सपोर्ट एरिया बनेगा। तो हमको काम देने वाली बात ये है, हमारे काम की बात जो है ये है कि जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बड़ा सपोर्ट, बिग सपोर्ट बनता है। और जब भी एक बड़ा सपोर्ट टूटता है ना, तो वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता है। तो उस एरिया को अगर आपने ड्रॉ कर लिया उसको मिटाइए मत, उसको लगे रहने दीजिए। उससे क्या होता है, पता होता है कि यार ये सपोर्ट टूटा है अब, तो अभी रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस टूटा है तो सपोर्ट बनेगा। मार्केट जब भी उस एरिया पे आए तो हम उसके रिवर्सल पर ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल तो इस एरिया तक जाना चाहिए क्रूड ऑयल को, 6200। उसके बाद कोई और मूवमेंट आएगा, क्योंकि इसने इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं दिया, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, अभी अभी भी आप चाहें तो इस एरिया का स्टॉप लॉस लगा के अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। BTC, BTC हमारे लेवल पे आ रहा है दोस्तों। सिर्फ इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, इसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो हम ट्रेड लेंगे। सपोर्ट का काम तो कर रहा है ये। हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करे, पर हमारा व्यू तो ये है कि मार्केट बेरिश है और उसके नीचे अगर हम सेल ही करेंगे भाई साहब।
इसके नीचे इसने सेल अप दिया और रीटेस्ट करने गया तो ऊपर ही चला गया। गोल्ड में, गोल्ड साइडवेज तो देखना ही नहीं। इथेरियम, अरे वो पता है क्रिप्टो में और भी कॉइन्स होते हैं, जैसे हम देखें उसमें 16 USD होता है। इसको आज देखते हैं। वाह, क्या गजब है। डिमांड और सप्लाई जोन में वर्क कर रहा है ये तो, पुअरली साइडवेज। आप देखोगे उसको, ये पूरी तरह से इस एरिया में, एक ये एरिया और उसके बाद एक ये एरिया, इस एरिया में वर्क कर रहा है ये, इतने से एरिया में फंसा हुआ है। तो पता है क्रिप्टो में और भी कौन होता है। इसको मार कर लेते हैं। 16 USD में अगर हम ट्रेड करना हो तो हम इसके डाउन साइड या इसके अप साइड ब्रेकआउट आता है तो हम अप साइड जाएंगे। तो 1 घंटे में देखते हैं। बस ये एरिया यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है तो बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम लगभग हमको 1000 पिप्स का मिल सकता है लगभग। तो इस एरिया का इंतज़ार करो, इसके ऊपर चाहे नीचे जहाँ कहीं भी क्लोज करे। 1000 मूवमेंट अप साइड भी है, 1000 मूवमेंट नीचे साइड भी, ऊपर साइड भी, दोनों साइड है। तो इस एरिया से निकलने इसको। इंडियन मार्केट तो अब छोड़ने का ही मन कर रहा है। बिटकॉइन अपने लेवल को ब्रेक कर रहा है, सिर्फ वेट करेंगे हम, क्योंकि इसने, हमने जो लाइन लगाया था अलर्ट, उस अलर्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब कि अलर्ट के साइड चला गया है। सिर्फ हमें चाहिए है कि इसके नीचे कैंडल अच्छी क्लोज दे, थोड़ा सा रिटेस्ट करे, हालांकि रिटेस्ट करके ही नीचे आया है। बस हम वेट कर रहे हैं इसके नीचे आ जाए एक बार, इस कैंडल के नीचे डाउन साइड का मूवमेंट आ जाए, बहुत बढ़िया। चलिए हम सेल की पोजीशन बनाने जा रहे हैं बिटकॉइन में।
हमने बिटकॉइन में सेल साइड की पोजीशन बना ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई का होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट, टारगेट अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि टारगेट तो बहुत बड़ा मिलने वाला है। देखिए लाइफ प्रॉफिट, ये पहले कैसे प्रॉफिट में आता है, फिर थोड़ा लॉस में जाता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट में आता है। पर हमें क्या ट्रेड लेने के बाद या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, है ना? क्योंकि हमने तो कहा था कि इस एरिया का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, हम ट्रेड लेंगे, तो हमने ले ली। अब अगर इसको फील करना होगा, हमारा स्टॉप लॉस सेट है भाई। अब स्टॉप लॉस सेट है तो यहाँ पे टारगेट भी तो लगाना बनता है। हमने यहाँ से ट्रेड लिए है ना, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है इस कैंडल के ऊपर। तो टारगेट हम लेंगे 1:2, मतलब कि अगर हम 1 रुपये दे रहे हैं तो हम 2 रुपये समथिंग इसमें लेंगे। ये देखिए इसमें लिखा आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो है ना, यहाँ रिवॉर्ड तो 1 रुपये का है लेकिन हमारा रिस्क है यहाँ पे 2 रुपये का। इसको टूल बोलते हैं, टूल आपको यहाँ से मिल जाएगा इस एरिया से। ये देखिए लॉन्ग पोजिशन, शॉर्ट पोजिशन। इस ग्रीन कैंडल को थोड़ा बना नहीं बनना चाहिए। ग्रीन कैंडल अगर थोड़ी सी बड़ी बनेगी तो फिर हम इसको क्लोज कर सकते हैं ट्रेड को। जरूरी नहीं है कि हम ऐसा पूरा ही लें। चलिए स्विच करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, क्योंकि इसका चार्ट में थोड़ा सा ना ग्लिच सा लगता है। मैं आपको इसका प्रॉफिट पूरा दिखाऊंगा, तो चलने देते हैं। एक बार टेस्ट, फिर डाउन, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमको कैप्चर मिलेगा यहाँ पे। और मैंने आपको आते ही साल बताया था कि इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा, हमने अलर्ट लगाया था, वैसे ही हम ट्रेड पंच करेंगे। और जैसे ही हमें ट्रेड यहाँ हमारे नीचे मिली, हमने ट्रेड पंच किया। सीधी बात है ना, मार्केट एक बहुत भयंकर बेरिश मोड में है, तो हम बेरिश ट्रेड ही लेंगे, अपसाइड के लिए हम सोचेंगे भी नहीं। मैंने कल ही आपको कहा था कि भाई साहब, जब तक 89,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता बिटकॉइन, तब तक अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे। तो हमारी जो सारी ट्रेड्स होंगी वो सिर्फ नीचे के लिए होंगे, लेकिन ट्रेड किस जगह पे लेनी है, कैसे लेनी है, अगर वही सीख लिया तो बहुत अच्छा है। वरना कहीं भी अंधा ट्रेड दे दिया तो फिर तो हो गया कल्याण। है ना, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। सीधी बात है। अब देखो हमने यहाँ पे स्टॉप लगा के रखा है अपना, जैसे एरिया पे ये दिख रहा है आपको, ये येलो डॉट डॉट डॉट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और हमारा टारगेट 1:2 का है। चलिए मैं टारगेट भी लगा देता हूँ के सामने। ये देखिए एड टेक प्रॉफिट, है ना, इसको हम जाके ये इधर पर लगा दिए। आप देखेंगे कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस 41,000 रुपये था और मेरा प्रॉफिट है 84,000, लगभग डबल। और उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट लाएंगे जब ये इस एरिया पे आएगा, तो इसको हम फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ला देंगे जहाँ हमारा रिस्क जीरो हो जाएगा।
फिलहाल उसको चलने देते हैं, मेक द प्रॉफिट रन। यहाँ ट्रेड लगाई हुई है भाई, इस एरिया पे। स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये। देखते हैं। आज की पहली ट्रेड। जब तक गोल्ड पे फोकस करते हैं, ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा बाहर ऊपर इसी एरिया में जो 1 2 3 4 न्यूज वगैरह आने वाली है क्या? नहीं, 1 दिन में आने वाला था 7 बजे, आगे नहीं तो 7:45 पे। नेचुरल गैस स्टोरेज पे मीटिंग है 9 बजे रात को, मूवमेंट देखने मिल सकता है। काफी अच्छी बुलिश कैंडल। पता है कभी कभी हम लोग भी ट्रैप हो जाते हैं भाई। हालांकि हमारे स्टॉप लॉस टाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं भी आता तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। 9,000 रुपये का लॉस, 10,000, 11,000। कल 1,10,800 कुछ रुपये प्रॉफिट था, आज लॉस चल रहा है 7,000 का। इसके नीचे ब्रेक डाउन आ रहा है, इसके नीचे ब्रेक डाउन आ रहा है तो फिर ये ट्रेड 1 से 2 कैंडल में आउट कर जाएगी। और अगर इस कैंडल के ऊपर अगर ये जाती है तो फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है तो 1 2 3 एंड बूम, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। देखते हैं। यूएस ऑयल देखते हैं। वाह, बहुत ही गजब मूवमेंट है भाई साहब। यूएस ऑयल भी देखते हैं। US oil, वाह, क्या गजब सेंटिमेंट है यूएस ऑयल का। अच्छा बुलिश मूवमेंट है, बहुत बढ़िया। ऐसा ब्रेकआउट होना चाहिए, ऐसा ब्रेकआउट।
अभी ब्रेकआउट दे ही दिया है, यहाँ से सस्टेन होने उसके दे दिया था। इसके बाद सब मोमेंटम गिर जाएगा, क्या होता है। यूएस वाल में भी ट्रेड कर सकते हैं हम। ट्रेड चले ना, इसलिए ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाले ₹16,000 का लॉस। स्टॉप लॉस के बहुत ही पास आ चुका है। स्टॉप लॉस हिट। चलिए दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इसमें हमको लगभग ₹42,000 का लॉस इस ट्रेड में हो चुका है हमको। कोई बात नहीं, लगता है। हम फिर ट्रेड लेंगे सही मूवमेंट पर देखकर। हमने इस एरिया के ब्रेकडाउन में ट्रेड लिया था और ये ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि हम प्रॉफिट में थे लगभग 10-12 हज़ार रुपये पर। वो मेरे टारगेट से बहुत कम था, इसलिए मैंने उसको क्लोज अप नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रॉफिट मिलते हुए भी इसने प्रॉफिट को कैच नहीं किया, है ना। अब बस मेरा वो 40,000 का प्रॉफिट मतलब 10,000 का फिर कैसे चलेगा। 1:1 भी आता तो मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा ही सकता था, बट वैसा आएगा। मैंने अब कहा था कि इस कैंडल के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा तो फिर ट्रेड अप साइड के लिए हो जाएगा। तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिए ऊपर। बात ये नहीं है, बात यार सीखने क्या मिलता है। भाई लॉस लगा ठीक है, कल प्रॉफिट था, छोटा सा लॉस आया, तो 1 लाख के प्रॉफिट से 40,000 का लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीखने ये मिला ना कि अपनी एनालिसिस बहुत सही थी कि अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है, आप अगर वीडियो थोड़ा बैक करके देखो तो मैंने कहा था इस कैंडल पर अगर जाता है तो फिर ये बैक हो जाएगा। हालांकि यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था, यहाँ था। अब ये बुलिश मोमेंट में जाएगी, बिग बार कैंडल है ये, तो चले के नीचे फिर भी कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इस एरिया से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन जब तक ना करे तब तक साइड के लिए सोच नहीं सकता कोई। और इसने लोअर लो फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ से उसने इसको ब्रेक कर दिया। फिर ये लो बना, उसके नीचे ये लो बना, उसके नीचे ये लो बना, फिर एक लो बना। लगभग 4 अटैम्प्ट के लो बना चुका है ये। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है कि आप अपना लॉस एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर आपने लॉस एक्सेप्ट कर लिया और रिवेंज ट्रेड नहीं करते हैं फिर ठीक है भाई, आज छोटा लॉस हुआ कल बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जरूरी है तो माइंडसेट की, हमारा माइंडसेट कैसा होता है। वरना अगर 40,000 का लॉस होता तो मैं अभी अपसाइड ही रेट ले लेता। नए ट्रेडर जो होते हैं रिटेलर ये सोचते हैं क्या लॉस लेके काम करते हैं, अपसाइड की ट्रेड ले लेते हैं। फिर वो अपसाइड ट्रेड लेते हैं और ये ग्रेट कैंडल बनी इसमें बोलते हैं यार 10,000 का लॉस चल रहा है, निकल जाते हैं। फिर निकल जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो, अगर उसमें लॉस लगता है तो उसको एक्सेप्ट करो, है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद आप मूव ऑन कर जाओ कि हाँ लॉस लग गया, आज नहीं था अपने अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन हम ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं, अगर हम कभी भी इसके नीचे ब्रेकडाउन सही ब्रेकडाउन मिलता है फिर हम ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। स्टॉप लॉस खाना ही ऊपर गया था लग रहा है। स्टॉप लॉस थी और नीचे। इसका ब्रेकडाउन आना जरूरी है, इसका ब्रेकडाउन आएगा फिर ट्रेड बन सकती है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये एक सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक किया, उसका रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये फिर से रेजिस्टेंस बना लिया। यहाँ फॉल एक बार दो बार ही आया पर वहाँ नहीं आया, उसके नीचे आया। आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे फॉल आई है तो, है ना। फिर ऊपर अब ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन के इसने ऊपर मूव कर दिया। देखना ये है
इस एरिया का ब्रेकआउट आता है कि नहीं। इस एरिया का ब्रेकआउट आता है तो फिर हमको 88,000 89,000 तक देखने मिल जाएगा। कुछ है फिलहाल तो ये 7 घंटे साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां घंटा इसीलिए यहाँ से सपोर्ट और यहाँ से रजिस्टर में काम कर रहा है। या तो इसका ब्रेकआउट आ जाए या तो इसका ब्रेकडाउन आ जाए। ठीक है, देखते हैं एक छोटा सा लॉस। जब तक इस ईएमआई को सस्टेन कर रहा है तब तक तो ये ना भाई बुलिश है ना बेरिश है फिलहाल तो। हालांकि ट्रेंड तो बहुत बेरिश ही चल रहा है बिटकॉइन में, लेकिन इस एरिया की समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट आ रहा है, मतलब साइडवेज इतना। इस एरिया में ही मूव कर रहा है, या तो इस एरिया का ब्रेकडाउन आ जाए या तो इस एरिया का ब्रेकआउट आ जाए। यूएस ऑयल, एस ऑयल, यूएस ऑयल में अपसाइड के लिए बहुत ऊपर जा चुका है। एक ऊपर में हाँ, इस एरिया में कहीं मिले तो हम बाय कर सकते हैं, यूएस ऑयल को अलर्ट लगा देते हैं ना। अगर यहाँ पे यूएस ऑयल आता है तो हम उसको बाय करेंगे, तो। उसके पहले तो मुश्किल है।
इसका भी फ्रेंड ही होगा, आप एक डाउन साइड का ही बना हुआ है। ये सारे ग्लोबल मार्केट सब बेरिश है, अपना इंडिया मार्केट ही बेरिश नहीं है, सब सभी मार्केट बेरिश है। देखो आप, ये देखो आप, 81,000 से 69। ठीक है, और पहले का देखते हैं अपन डे वाइज। 81,000 से ये 68 तक आ चुका है। देखो ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से अपने बाउंड जरूर ले जाइए इस एरिया से। लेकिन जब तक ये प्योरली इसे ऊपर नहीं जाएगा 71,000 के, तब तक वो अपसाइड के लिए नहीं मान सकते अपन। ये पंप एंड डंप वाला काम है ना यार। 66 से भगा 82, और फिर ये 68 पे आ गया। पंप एंड डंप वाला काम हुआ इसमें। ये दिसंबर से अब देखोगे आप, दिसंबर से इसने अपसाइड मूव लिया, फिर जनवरी से डाउन। पुल बैक, फिर इसने, हम यहाँ पे शॉर्ट की एक और ट्रेड फिर से बनाने जा रहे हैं। इस कैंडल क्लोजिंग के बाद कैंडल में भी 22 सेकेंड है। इधर स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ा भी हो सकता लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग मिल चुकी है हमको। हम फिर से एक सेल की साइड की पोजीशन बना ली हमने। और स्टॉप लॉस इस बार थोड़ा सा बड़ा से लगेगा, क्योंकि वहीं से घूम गया जहाँ से हमने स्टॉप लॉस लगाया। थोड़ा सा बड़ा लगाते तो वो नहीं हिट होता। तो इस पर स्टॉप लॉस जो है 59, कल जो कमाया था वो चला जाएगा। और इसको इस एरिया को ब्रेक करता है, अगर बताता हूँ आपको, इस एरिया को ब्रेक करता है तो जो गया था उससे डबल और 3 गुना आ जाएगा। देखते हैं अब क्या मूवमेंट होता है। 8,000 का प्रॉफिट, 10,000, अभी हमें लगभग 9,000 प्रॉफिट चल रहा है। जितना हमारा लॉस था वो लगभग कवर हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इस एरिया के ब्रेकडाउन का वेट तो कर ही रहा हूँ, इस एरिया का अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए तो ये जो लॉस कवर हुआ वो नहीं, हमको इस लॉस कवर से डबल चाहिए। लगभग 48 या 50,000 का प्रॉफिट हमें होगा। हम इसको ऑफ करके बंद कर देंगे, स्टेट को क्या कट कर देंगे। लेकिन हमें तो प्रॉफिट चाहिए। ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा, मतलब पिछले ट्रेड में 24,000 का लॉस था, और इस ट्रेड में लगभग 20,000 24,000 का प्रॉफिट हो चुका था, है ना। और अभी भी प्रॉफिट चल ही रहा है। लेकिन हमें चाहिए लगभग
50,000, तभी इस ट्रेड को हम कैंसिल करेंगे। अभी अगर हम चाहें तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि इस एरिया का ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन प्रॉपरली हमको मिलता है, सेकंड अटैम्प्ट है इसका, अगर प्रॉपरली इसका ब्रेकडाउन मिलता है हमको, तो फिर 50,000 बहुत इजीली एक या दो या तीन कैंडल में मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप 25,000। तो ट्रेड, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। अगर हमें लॉस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं यार, मौके बहुत मिल जाएंगे, और खासकर क्रिप्टो में और फॉरेक्स में तो 24 घंटे टाइम आपके पास। अगर एक गलत ट्रेड देना तो लगभग 1 लाख ट्रेड है आपके पास उस ट्रेड को सही करने के लिए। सिर्फ जरूरी है आपका माइंडसेट, है ना, कि यार लॉस लग गया कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमें कब प्रॉफिट होगा, उसको हम कैसे लॉस को कवर करेंगे। और छोटा लॉस लो, ज़्यादा बड़ा मत लो। अगर मैंने इसमें 1 लाख का लॉस ले लिया होता, है ना, और अगर 24,000 प्रॉफिट भी चलता है इसमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, क्योंकि फॉलो ओवर में लॉस नहीं होता। लेकिन अगर इसमें मुझे 20,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो लगता है कि नहीं, चलो माइंड से रिलैक्स हूँ मैं, मेरा लॉस कवर हो रहा है, मैं लॉस कवर कर रहा हूँ। और ज़्यादा टाइम लगा, मुझे 10 मिनट ही लगे लॉस को कवर करने में। और लॉस अभी भी परफेक्टली देख रहे हैं आप कि प्रॉफिट में था 25,000 के, फिर से 14,000 12,000 पे आ गया हूँ मैं, लेकिन माइंड से फ्री हूँ। क्या है, मेरे पास कल के 1 लाख है ना। अगर मैं 1 लाख में 80,000 लॉस भी करता हूँ, और मैं 10 दिन, 2 दिन अगर 10-10 हज़ार भी कमाया, तो मैंने कम नहीं कमाया, है ना। सिर्फ ये मेंटेलिटी बना के चलना है। और ये ब्रेकडाउन इस बार सक्सेसफुल लग रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसने एक लोअर लो फॉर्म किया, एक लो, फिर एक लो, और फिर एक लो। तो इसका एक लो और बनेगा, और ये लो थोड़ा बना बनना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो 18-19 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है हमारा इस ट्रेड में, और पिछले ट्रेड में तो 24,000 का लॉस था ही। मैं बता रहा हूँ आपको लॉस था, क्योंकि बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा प्रॉफिट भी होगा तो आप लाइव देख सकते हैं प्रॉफिट कैसे होता है। और स्टॉप लॉस तो सेट है, अगर स्टॉप लॉस जाता भी है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके थोड़ा नीचे ला सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगा हुआ है, मैंने बताया था स्टॉप लॉस हम बड़ा लेंगे, है ना। सेम जगह से घूम रहा है, जहाँ से ये कैंडल घूमती ना, वहीं से ये कैंडल फिर से घूम रही है। अगर ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर इजीली 2 से 3 कैंडल में हमारा स्टॉप टारगेट आ जाएगा। इसको हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस को, लेकिन इस कैंडल के बाद, इस कैंडल मूवमेंट को देखने के बाद हम इसको ट्रेल करके सही जगह पर रखेंगे कि हमें लॉस भी छोटा लगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको 14,000 का लॉस आज लग चुका है फर्स्ट ट्रेड में ही। और डेली 2 से 3 ही ट्रेड, चाहे आप माइनस में हो चाहे आप प्लस में हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देख सकते हैं आप, पूरा लॉस, पूरा प्रॉफिट जो था लगभग 25,000 का लॉस कवर करने वाला, फिर से हम उसी राह पे लौट आए हैं चलते चलते। पहले मैंने बताया कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, निकल गए। जैसे हमने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर पूरी तरह रिवर्स कर गया, नहीं तो हमारी डेट तो यहीं पे थी। अभी भी लगभग हम 5,000 4,000 प्रॉफिट में है। पर इसको प्रॉफिट तो मैं बोलूँगा ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोल सकते हैं आप। जरूरी है इस एरिया के नीचे क्लोजिंग देने की, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग आए, है ना। और रिटेस्ट होने के बाद फिर डाउन आए, मार्केट मूवमेंट आता है। जैसे कि यहाँ क्लोजिंग दी, है ना, नीचे रेड कैंडल बनी, फिर टेस्ट किया, और फिर जो कैंडल बनती है भाई साहब, फास्ट एंड ट्रैक मूवमेंट्स वाली। मैं रोज रात को 7:30 बजे लाइव आऊँगा। जो भी मेरे दोस्त हों, है ना, या जिसको सीखना हो वो लाइव आके देख सकता है। रोज शाम 7:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। और मैं एक टाइम दिन का भी सोच रहा हूँ, दिन में भी एक टाइम लाइव आने का ट्राई करूँगा मैं, कि दिन में भी मैं लाइव आ सकूँ, और आप लोगों के साथ ट्रेडिंग कर सकूँ, बता सकूँ, सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे इतना आता है।
क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो कुछ महीनों में ही अपने पैसों को फ्लो करके, फ्लो मतलब ख़त्म करके बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या। क्या जब ट्रेडिंग को आपने एज अ प्रोफेशन चुना था तो क्या सोच के चुना था, है ना। तो वैसे ही अगर हम ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन चुन रहे हैं और आपको लॉस लग रहा है, तो उसको आप ये सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी फीस है। मैं चाहे आपको कितना भी सिखा दूँ, चाहे कोई आपको कितना भी सिखा दे, जबकि आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। क्योंकि सीखने के बाद भी एक साइकोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आप कितनी बड़ी डिग्री ले लो, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आपकी डिग्री को किनारे रख के आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आप कितना भी सीख लो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक आप माइंडली माइंड से कंट्रोल साइकोलॉजिकली आप फिट नहीं होते, जब तक आपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पाते कि मुझे ट्रेडिंग में कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट करना है और कैसे सक्सेसफुल बनना है, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कितना भी सीखें, तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत मजबूत बनना है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा ना आपको, मैं आपको कितना भी सिखा दूँ, कोई भी आपको कितना भी सिखा दे, जब तक आप लॉसेस नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप नहीं सीखेंगे। इसलिए अगर आपको लॉस लगता है तो आप ये सोचो कि आप जिस तरह डिग्री लेने के लिए फीस देते हो ना कॉलेज में, वैसे ही आप ट्रेडिंग को भी एक फीस ही दे रहे हो। बट ज़रूरी है आपके पास एक अच्छा सिखाने वाला व्यक्ति हो, जो आपको प्रॉपरली सिखाए कि आपको छोटा छोटा लॉस कैसे हो, आप उस लॉस को रिकवर जल्दी कैसे करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा 24,000 का लॉस था और अभी लगभग 32,000 का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। बट मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ कि मुझे यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मेरा लॉस को 24,000 का, चाहे प्रॉफिट चल रहा है, बुक कर लेता हूँ। जैसे कि न्यू ट्रेडर करते हैं, जब 24,000 का लॉस हुआ तो एक्सेप्ट किया, और उसके बाद अब प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, क्योंकि 6 का प्रॉफिट हो ही गया, 24,000 का लॉस कवर हो गया, 6 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो भाई दैट इज नॉट कॉल्ड साइकोलॉजी, दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग, है ना। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने 30 रुपये को चीज़ खरीदी और आप उसको मार्केट में 100 रुपये का बेच रहे हो, है ना, तो आपको 70 रुपये तो मिल रहे हैं। लेकिन बाई चांस वो चीज़ खराब हो गई, या बाई चांस वो चीज़ नहीं चली मार्केट में, तो आपको 30 रुपये का लॉस तो पूरा हुआ। तो जब 30 रुपये आपको लॉस हुआ है, तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे, इससे ही करोगे ना कि यार मुझे 30 की जगह 60 पे कोई चीज़ बेचूंगा, मैं उसको रिकवर करके जो 30 का प्रॉफिट हो गई, लेकिन जो पुराना लॉस है वो भी कवर होगा। तो हमको सिर्फ सोचना यही है कि अगर हमको 2 रुपये का लॉस हुआ है, तो हमारी अगली ट्रेड में हमको 4 रुपये का प्रॉफिट हो। और फिर अगर हमको 4 रुपये का लॉस हुआ है, तो अगली ट्रेड में हमको 2 + 4 यानी कि 6, और 6 + 6 मतलब 12, 12 रुपये का प्रॉफिट हो। और कोशिश यही करना है कि मिनिमम 3 ट्रेड हम लें। ट्रेडिंग को आप एज अ बिजनेस ले सकते हो, है ना, एज अ प्रोफेशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए साइकोलॉजिकली आपको बहुत मजबूत होना है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है ना? क्योंकि वो ट्रेडिंग को बिना सीखे, है ना, बिना कंजप्शन के बस करे जाते हैं कि यार हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल कवर कर लेंगे, परसों कवर कर लेंगे। अगर उनको 1 लाख का लॉस हो, कल 5 लाख से लगाएंगे, 5 लाख की ट्रेडिंग करते हैं आज, आज तो सारा लॉस प्रॉफिट हो ही जाएगा, है। और अगर 1 लाख कमाए तो निकल जाएंगे, चलो कल का लॉस कवर हो गया, है ना। अभी भी आप देखोगे मेरा 28,000 प्रॉफिट चल रहा है, 29,000 30,000 28,000 प्रॉफिट चल रहा है। मैं चाहूँ मैं भी कवर कर सकता हूँ, निकल सकता हूँ, क्या चलो 14,000 लॉस था, बुक करके निकल जाता हूँ, है ना। बट नहीं, अगर मुझे 14,000 का लॉस है तो मैं उसको बुक जरूर करूंगा, लेकिन 48,000 का, क्योंकि रिस्क लिया ना भाई हमने। अगर स्टेट हमारा अ, खिलाफ में चला जाता, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, है ना। स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा, वो डबल लॉस लगता है, यानी 24 दूनी 48,000 रुपये। ठीक है, जब मैं स्टॉप लॉस पूरा लूंगा तो प्रॉफिट भी पूरा ही लूंगा ना। बस इसी माइंड सेट के साथ हमें ट्रेड करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, इस एरिया का ब्रेकडाउन इस कैंडल ने किया, इस कैंडल के बाद ये कैंडल रिटेस्ट कैंडल जा रही है, अगर ये ऊपर क्लोज कर दे इसके, फिर ये साइडवेज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर दे ना, तो 2 से 3 कैंडल हमारा टारगेट आ जाएगा। और हमारा टारगेट आपको पता है 48,000 के नीचे हमारा टारगेट है। अगर 48,000 या 50,000 को मिलेंगे तो हम क्लोज कर देंगे। आप देखिए 33-34 का प्रॉफिट था मेरा, मैं 15-16 हज़ार में आ गया। कई लोग मुझे इसमें बेवकूफ़ बोलेंगे, आप बेवकूफ़ हो। तो ठीक है भाई, मेरी साइकोलॉजी यही कहती है कि यार लॉस हुआ है तो कवर मत करो,
क्योंकि कवर करने के चक्कर में घबराहट होते देखे हैं मैंने। कवर मत करो आप, या तो उसमें ट्रेड मत करो, और अगर आपने सेकंड ट्रेड लिया है तो कोशिश करो आपको पुराना लॉस तो कवर हो ही हो, साथ में कुछ पैसे घर लेकर जाओ ना यार, है ना, बस उसका वेट करो आप। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि 50,000 का प्रॉफिट कैसे होता है, आप खुद देखना इस चीज़ को। साइकोलॉजी डेवलपमेंट मैं सिखा रहा हूँ, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाएंगे, आपको पढ़ाना सिखाएंगे, ट्रेडिंग का एजुकेशन देंगे, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकली मजबूत बना रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। फिर से हम 32-33 हज़ार के प्रॉफिट में आ चुके हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो हमको इस कैंडल के नीचे क्लोज देने की। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्रॉफिट लेवल 37,000 आ चुका है, 38,000, 39,000, है ना, 41,000, और 50,000 हम इसको बुक करेंगे, जैसे कि हमने कहा इसको कि हम बुक करेंगे, लेकिन 50,000 पे बस वेट एंड वॉच। 43,000, 44,000, 46,000, सिर्फ एक कैंडल और हमारा टारगेट हिट। 48,000 हमारा टारगेट है। 14,000 का लॉस तो मेरा कब का कवर हो गया, मैं बैठा हूँ कि 48,000 तो लेके जाऊँ। चलिए देखते हैं। 46,000 तक तो आ चुका है वो, तो 2,000 रुपये के लिए भी मैं नहीं निकला कि नहीं, 2,000 रुपये बाकी है मेरे भाई। देखते हैं 48,000 जैसे ही मिलेगा हम क्लोज कर देंगे। कोई 43 चल रहा है, इसको हम एक काम कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ला सकते हैं। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लाते हैं, कम से कम हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं। 87 रुपीज़ के प्रॉफिट देख रहे हैं आप, लगभग 44-45 हज़ार का प्रॉफिट हमारा चल रहा है अभी। 47, 48, बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारा प्रॉफिट आ चुका है। देख सकते हैं आप कि 45, 48 आने के बाद रिवर्स कर गया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं इसको बुक कर रहा हूँ, है ना। देख सकते हैं आप कि 50,000, 51,000, चलिए अब उसको बुक करते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों कि हमने 24,000 के लॉस को कवर करके 50,000 में क्लोजअप दिया, है ना आज। आप अगर देखें तो हमने पहले 24,000 का जो हमको लॉस हुआ था, सॉरी 42,000 का लॉस था हमको यार। ओके, ठीक है, हमने अपने लॉस को ओवरऑल कवर करके प्लस में कवर कर, प्लस में हम आ गए हैं। 42,000 का हमको लॉस हुआ था, सॉरी दोस्तों मैंने देखा नहीं था, है ना, और हमने उसको 51,000 पे क्लोज अप किया।
क्योंकि हमारा टारगेट लगभग 50,000 में पहले ही ट्रेड में था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा टारगेट जो है 50,000 का है। तो अभी भी हालांकि ट्रेड चल रही है, हम उसको कट नहीं करते तो लगभग 55 से 60,000 हमारे हो जाते। वेट करते हैं। हमारी पहली ट्रेड गलत गई और दूसरी ट्रेड में सारा लॉस कवर हुआ और प्लस प्रॉफिट भी हुआ, है ना। और ये और नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट। 44,600 ये लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा दोस्तों। इसको यहाँ मार्क कर रहा हूँ 44,600, सॉरी। ये एरिया थोड़ा सा स्पेशल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 80 या 81,000 तक जा सकता है। आप फिलहाल ये देखिए हमारी ट्रेड कितनी अच्छी थी कि हमने पहले लॉस किया। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं था, छोटा ही लॉस था। और उसके बाद हमने उस लॉस को कवर करके 52,000 या 51,000 में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। आज शानदार फॉल देखने मिल रहा है दोस्तों। मैंने कहा था कि इस एरिया का ब्रेकडाउन जैसे ही आएगा एक बहुत बढ़िया फॉल हमको देखने मिलेगा। और बिटकॉइन में एक बहुत बढ़िया मूव हमको यहाँ से अगर हम देखें फॉल से लगभग 1,000 पिप्स के फॉल, बहुत ही बढ़िया फॉल देखने मिला। और हम अपना प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो लगभग हमको यहाँ पे 80,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में प्रॉफिट हो जाता।
ये लेवल हमने मार्क कर रखा है 84,600, देख सकते हैं आप। ये लेवल थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, सबके लिए। इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो 42,000 या 43,000 तक पहुंच जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे सेल मत करिए। जो कोई भी यहाँ सेलिंग का सोच रहा है, मैं उसको पहले बोल दूँ कि इस एरिया में सेल नहीं करना है। हमने एक ट्रेड यहाँ ऑलरेडी ली हुई थी, जो कि सक्सेसफुल हो गई है ना। आप देखेंगे हमने यहाँ पे एक ट्रेड दी है, बताई थी इस जगह से, है ना, इस जगह से एक फॉल आएगा, और सेम आया। लेकिन इसने पहला हमारा टारगेट हिट किया ऊपर जाके, और फिर उसके बाद जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो हमने इसके नीचे ट्रेड बनाई और पूरे टारगेट को अचीव किया। तो पहली ट्रेड गलत थी, और दूसरी ट्रेड ने हमारा पूरा लॉस कवर करके हमें प्रॉफिट में लाया, आप देख सकते हैं। कौन सी ट्रेड चल रही है? एक्सयूडी बाय लिमिट आया ही नहीं है अभी तक। ये सिंग ट्रेड बनाई है मैंने यूएसडी गोल्ड में, 72783 पे हमने बाय की ट्रेड बनाई हुई है 0.5 लॉट से। अभी तक ये अपने मार्केट पे आया ही नहीं है, और जब भी आएगा तो एक्सिक्यूट हो जाएगा। 3 फरवरी को बनाई थी, अभी तक नहीं आई। देख सकते हैं अभी गोल्ड किस तरह काम कर रहा है। बिटकॉइन ने बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से, देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे लगाया कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल चालू कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि इसके नीचे आएगा तो 82-81,000 तक जा सकता है बिटकॉइन।
4600 से अगर आप देखो इसको, लगभग 750 पिप्स का मूव, दोनों साइड 1.5 पे दे भाई, बस अपन ऐसा करते रहिए। दिन की एक ट्रेड बहुत होती है, आज तो दो हो गई। यहाँ भी रिवर्सल इस जगह का सपोर्ट बना रहा है एथेरियम। क्या बोले, ब्रेकडाउन आया है। मैंने गोल्ड में आपको बताया था, गोल्ड में ब्रेकडाउन आ सकता है। एरिया भी पंच किया था हमने, देखते हैं। दूसरे में गोल्ड में सेल साइड की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि इस एरिया का ब्रेकडाउन आ चुका है। तो सेल की पोजीशन लेके 1:2 का रेशियो कर लें, ट्रेड बन सकती है। बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस एरिया का ब्रेकडाउन तो आया, पर वैसे खास सस्टेन नहीं कर पा रहा है ये। बिटकॉइन में भी अगर आप देखें तो 85,000 हो चुका है। 84,600 का हमने अलर्ट लगाया था कि जहाँ से यहाँ से आएगा तो वहाँ ट्रेड लेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी अप साइड मूव कर गया कि स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता हमारा, इसलिए हमने फिर ट्रेड नहीं लिया। ठीक
फिर से वो अपने आप मुंह में आ चुका है बिटकॉइन। हालांकि अब ट्रेड हमारी हो गई, हम शांत बैठे हैं, है ना भाई। इथेरियम में मूव आ सकता है। इथेरियम में अगर इसके ऊपर जाता है, इस कैंडल के ऊपर जाता है तो अप साइड के लिए। और मैं एक स्विंग ट्रेड बना के रखा हुआ हूँ ऑलरेडी मैंने, देखेंगे आप, मैं आपको दिखाऊंगा स्विंग ट्रेड हमारी कहाँ बनी है। ये देखिए, गोल्ड में हमने स्विट की है बाय लिमिट 2783252 पे। जैसे ही गोल्ड आएगा तो हमें बाय साइड की पोजीशन मिल जाएगी। फिलहाल गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है। यूएस ऑयल में बताया था मैंने आपको कि यूएस ऑयल अभी और हाई जा सकता है, लगभग 71,000 तक। लेकिन हमको ट्रेड कहाँ लेनी थी, ये भी हमने बताया था आपको कि हमको ट्रेड कहाँ लेनी थी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि हमने ट्रेड सोचा था कि हम इस एरिया पर ट्रेड लेंगे, बट वहाँ तक मार्केट आया ही नहीं, है ना। तो यूएस ऑयल में आज के लिए रहने देते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप लोग ज्वाइन करिए। रोज़ शाम 7:30 बजे मैं ऑनलाइन आऊँगा क्रिप्टो बिटकॉइन फॉरेक्स में, है ना। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाऊंगा जो कि लोग अपने कोर्सेज में और ऑनलाइन थ्रू बेचते भी हैं, है ना। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। और रोज़ 7:30 बजे शाम को लाइव आकर, है ना, सीखने की कोशिश तो करिए कम से कम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।